नमस्कार। मैं गुड़िया शाह गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। जवान लड़के लड़कियों को प्यार करने की आज़ादी होनी चाहिए। अदालत ने रिलेशनशिप पर किया युवाओं को सपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि 18 साल से कम उम्र के युवाओं को वैधानिक बलात्कार कानून के डर के बिना रोमांटिक और सहमति से बने संबंधों में शामिल होने की आज़ादी होनी चाहिए। वैधानिक बलात्कार कानून के तहत अगर रिश्ते में कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम है तो इस रिश्ते को अपराध माना जाता है। कोर्ट ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के बीच सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को भी अपराध माना जाता है और इसको पोक्सो अधिनियम के तहत जुर्म माना जाता है। इसी बात पर जज ने राय दी कि इस यंग उम्र में लड़के लड़कियों के बीच प्यार को स्वीकार करने के लिए कानून को विकसित होना चाहिए। जज ने कहा, मेरा मानना है कि समाज और कानून दोनों को ही युवा व्यक्तियों के रोमांटिक रिश्तों में शामिल होने के अधिकारों पर जोर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह रिश्ते ऐसे हों जिसमें ना लड़का और ना लड़की किसी का भी शोषण ना हो और किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना हो। प्यार करने की आज़ादी होनी चाहिए। जज ने युवाओं के प्यार को सपोर्ट करते हुए कहा, प्यार एक ऐसा अनुभव है जो सभी को होना चाहिए। यह एक फंडामेंटल अनुभव है। किशोरों को इमोशनल कनेक्शन बनाने का अधिकार है। कानून को इस रिश्ते को स्वीकार करने व सम्मान देने के लिए विकसित होना चाहिए। इन रिश्तों को स्वीकार करने की शर्त यह होनी चाहिए कि यह सहमति से बने हों और इनमें किसी तरह की जबरदस्ती ना हो। कोर्ट ने कहा कि जहां नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सहमति की कानूनी उम्र जरूरी है जो कि 18 साल है, वहीं कानून को सहमति से बनाए गए संबंधों को अपराध बनाने के बजाय इन रिश्तों में शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लीगल सिस्टम को युवा व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनके प्यार के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। किशोर रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में सजा देने के बजाय समझ को अहमियत देनी चाहिए। क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं। मार्च 2024 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पोक्सो मामले में बुक किए गए 21 साल के व्यक्ति को जमानत दे दी और कहा कि अदालतें किशोर प्रेम को नियंत्रित नहीं कर सकती। जुलाई 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जताई कि सहमति से रोमांटिक संबंधों में किशोरों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला 2014 के एक केस के दौरान सुनाया। साल 2014 में एक पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ट्यूशन क्लास गई थी और उसके बाद वापस घर नहीं लौटी। बाद में लड़की एक लड़के के साथ मिली थी। लड़के की उम्र 18 साल से ज़्यादा था। लड़के को पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया, जिसके बाद राज्य ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाई कोर्ट ने 30 जनवरी 2025 को राज्य की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लड़की ने अपनी गवाही में साफ रूप से कहा था कि आरोपी के साथ उसका संबंध सहमति से था। कोर्ट ने यह भी कहा कि लड़की की सही उम्र में विसंगतियां थी और घटना के समय 16-17 साल थी। अदालत ने कहा कि लड़की की उम्र के निश्चित सबूत के बिना पोक्सो अधिनियम के तहत आरोपी की दोषी ठहराना कठोर होगा, खासकर जब लड़की घटना के समय अडल्ट होने की उम्र अर्थात 18 से सिर्फ 2 साल छोटी थी। हालांकि यह भी साफ किया गया कि यह सिद्धांत तब लागू नहीं होगा अगर यह साबित कर दिया जाए कि
लड़की की उम्र घटना के समय 14 से 15 साल से कम थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करना न्याय की हत्या के बराबर होगा। पहले पहले भी कोर्ट ने किया सपोर्ट। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी कोर्ट ने युवाओं के प्यार और रिश्ते को लेकर सपोर्ट किया हो। इससे पहले भी कई बार कोर्ट की तरफ से यह आवाज़ उठाई गई है। अक्टूबर 2023 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। पोक्सो अधिनियम अनुचित रूप से किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को यौन अपराध से जोड़ता है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा था कि इस कानून में संशोधन किया जाना चाहिए और इसमें 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों के सहमति से बनाए गए शारीरिक रिलेशनशिप को अपराध नहीं माना जाना चाहिए। इसी तरह की राय 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी सामने रखी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फरवरी 2024 में कहा था कि पोक्सो एक्ट का मकसद किशोरों में मर्जी के साथ बनाए गए संबंधों को अपराध मानना नहीं है, बल्कि यौन संबंधों में दुर्व्यवहार से बचाना है। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।